डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट में क्या है, हमारे पास चार पार्ट हैं। फर्स्ट है आपके पास सेट, सेकंड है आपके पास रिलेशन, थर्ड है आपके पास फंक्शन और फोर्थ है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास जो चार पार्ट हैं उसमें से एक सेट है, जो हम सबसे पहला पार्ट हम कवर करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेट। सेट ऑलरेडी आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। तो सेट है कि आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने क्या कहा, वेल डिफाइंड collection of objects is known as set। like मैंने कहा मेरे पास कोई एक ऐसा सेट है जो आपके सारे अल्फाबेट होते हैं, उनमें से जो वोवेल्स हैं, तो सेट ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, एन, यू। तो ये बनेगा आपके पास एक सेट। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ कलर, जैसे मैंने कह दिया रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आपके पास क्या कोई एक दूसरा सेट है जिसमें क्या है, तीन कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करें, सेट करें। क्लियर हो गया? सेट की डेफिनेशन क्लियर है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड यानी कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से एक जगह पर हमने क्या कर दिए, कलेक्ट कर दिए। तो ये इस वर्ड पे ऊपर फोकस रखा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है प्रॉपर्टी। इस क्लास के सारे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा है, तो 15 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट उसमें ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी पर्टिकुलर 15 स्टूडेंट्स को हम क्या कह देंगे, सेट कह देंगे। क्लियर हो गया? देन हम लोग बात करते हैं नोटेशन की। जब भी हम सेट का नोटेशन करेंगे तो कैपिटल लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक ए, बी, सी, डी, ई। इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर सेट को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। दूसरा, जो अभी भी हम लोग सेट को डिफाइन करेंगे तो दो मिडिल ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके बीच में हम लोग कॉमा के स्पेस से हम लोग इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ए, और मैंने एक सिंबल बनाया, ठीक है, और मैंने लिखा कैपिटल ए, इधर आपके पास सेट का नेम और ये है आपके पास एक एलिमेंट। ये ए एलिमेंट है, तो मैंने कहा ए बिलोंग्स टू, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो इसका मीनिंग है ए बिलोंग्स टू सेट ए, या मैं ये कह सकता हूं, देखो आई बिलोंग्स टू ए, यानी कि आई क्या करता है, बिलोंग्स करता है किससे, सेट ए से। तो वास्तव में करता है कि नहीं करता है, आई बिलोंग टू सेट ए। अगर मैं कहूं कि आपके पास है बी और मैंने सिंबल बना दिया ये, इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिखा, उसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। इसका मतलब हो गया बी नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया? इस तरीके के सिंबल हम लोग जनरली यूज करेंगे। एक और नोटेशन हम बहुत यूज करने वाले हैं, इसे कहते हैं हम लोग नल सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नल सेट कह देते हैं। ठीक है बेटा, सेट हुआ, थोड़े से हमने उसका बताया, तो हमने बताया नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैंने इसे क्या कह दिया आपके लिए, नल सेट। मैंने कोई एक सेट ऐसा लिखा बी, बी इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर ए, मैंने सी इज इक्वल टू लिखा, ठीक है, ए कोमा बी, मैंने डी इज इक्वल टू लिखा 1 2 3 4 5
और डॉट 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 इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या एक भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है, तो मैंने इसे कह दिया या तो एम्प्टी सेट या फिर सिंगलटन सेट। ठीक है बेटा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट है, एक को हम लोग कहते हैं सिंगल, तो मैंने क्या किया सिंगल लिखा, सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एक है, तो मैं उसको क्या कहूंगा सिंगलटन सेट। क्लियर हो गया। बाकी देखो ये मेरे पास सी सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट है मैं इन्हें काउंट कर सकता हूं। कितने आपके पास दो। क्या इस सेट के एलिमेंट को मैं काउंट कर सकता हूं? नहीं कर सकते काउंट। जिस भी पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकता हूं उसको मैं कहता हूं फाइनाइट सेट, और जिस सेट के एलिमेंट को मैं काउंट ना कर पाऊं तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए, बहुत इजी है और आपने पहले भी स्टडी किए होंगे। जनरली मैथमेटिक्स में पहले रिवीजन एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा सेट वही है जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। हाई स्कूल में भी हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है सेट। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये मेरे पास क्या एक सेट है, मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास एक एलिमेंट, एक आपके पास एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। मैंने क्या किया कि बी में इसके कुछ एलिमेंट मैंने किस में ले लिए, बी में ले लिए। जैसे मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी जो एलिमेंट बना है वो कहां से बना है, आपके पास जो बी सेट बना है वो कहां से बना है, ए के एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ही मैंने पिक कर लिए। तो मैं इस बी को क्या कह सकता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया। अब बी क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि ए सेट में से कुछ एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, बी में ले लिए, तो मैं बी को क्या कहूंगा सबसेट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इसका नोटेशन ये है आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। ठीक है, आपने एक इस तरीके से यूज किया और बीच में एक इक्वल टू का निशान बनाया, तो मैं क्या कह सकता हूं सबसेट। तो मैं ये भी कह सकता हूं, देखो A इज ए सबसेट ऑफ A, यानी कि A के सारे एलिमेंट A में ही डाल के मैंने एक छोटा सा दूसरा सेट बना दिया, तो मैं ये भी कह सकता हूं A इज आल्सो सबसेट ऑफ A। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स ओन। क्लियर हो गया। सिमिलरली देखो मैंने एक और सेट बनाया C, उसके अंदर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, मैंने एक B सेट बनाया 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे एलिमेंट भी कंटेन कर लिए। एक मैंने E और सेट बनाया, मैंने 1 2 3 लिया, तो मैं ये सभी क्या है इसके सबसेट है। ठीक है, अगर मैंने उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो भी मैं क्या कह सकता हूँ, C इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, उसी का छोटा हिस्सा, या तो एक भी ना लूं या फिर सारे ले लूं या फिर कुछ एलिमेंट ले लूं, तो अभी मैं उसे क्या कहूंगा सबसेट ही कहूंगा, क्योंकि वो तो उससे छोटा भी नहीं है। बेटा नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास प्रॉपर सेट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं देखो इस तरीके से, B इज ए प्रॉपर सेट ऑफ A। यहां से देखो मैंने इक्वल टू वाला साइन है ना, वो क्या कर दिया मैंने रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने वहां से इक्वल टू वाला साइन रिमूव कर दिया, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। अगर मेरे पास B आपके पास कोई एक सेट है तो 1 2 3 4 5
5 एलिमेंट तक हो सकते हैं। उसके कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट के बराबर नहीं होंगे। उससे हमेशा एक ना एक एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा। किसमें? ए में। तो प्रॉपर सेट भी सबसेट ही होता है, लेकिन जिसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा जो मेन सेट है आपके पास उससे कम होती है। क्लियर हो गया? अगर मैं कह रहा हूं कि B इज ए सबसेट या B इज ए प्रॉपर सेट ऑफ A, तो व्हाट इज A? ठीक है, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक को सबसेट कह दिया, प्रॉपर सेट कह दिया, तो दूसरे को हमने जिसमें से बनाया है उसको हम लोग क्या करें, सुपर सेट। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट। एक डिफरेंस है केवल प्रॉपर सेट और सबसेट में लेंथ इक्वल हो सकती है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेट में कभी लेंथ इक्वल नहीं होगी। अब बात करते हैं मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 6। मैंने एक सेट बनाया B इज इक्वल टू A, B, C। तो व्हाट इज मॉड ऑफ B? मॉड ऑफ B का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। इसको एक टेक्निकल वर्ड हमने लिखा, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा मॉड ऑफ B, तो इट मींस 1, 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। क्लियर हो गया? ऐसे आप किसी भी सेट को ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया D इज इक्वल टू P, Q, R, S, T। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो D का मोड ऑफ D इज इक्वल टू 5। तो इसी को कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कहते हैं। इजी है, आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलो मैं बात करता हूं। देखो ये मेरे पास क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट है। अल्फाबेट है तो उसमें क्या होगा, ए से लेके जेड तक सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब मैंने एक सेट बनाया ए। सेट ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये ए के जो 5 एलिमेंट आए वो कहां से आए? इन 26 एलिमेंट में से ही 5 एलिमेंट मैंने पिक किया। तो इसको तो मैं कह देता हूं सेट। तो ये है मेरे लिए यूनिवर्सल सेट। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल यू से करते हैं। कैपिटल यू से हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो सारे सेट वहीं से बने, वही यूनिवर्स है। ठीक है, आपकी इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, ये सारे कंट्री यूनिवर्स के ही क्या है, छोटे छोटे से पार्ट हैं। हम लोगों ने अपने हिसाब से बाउंड्री क्रिएट कर दिया। ऐसे हमारे पास सेट की बाउंड्री हमने क्या कर दी है? क्रिएट कर दिया। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? ये है, ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। एक और डेफिनेशन है, वो है पावर सेट। अगर ये मेरे पास कोई सेट ए है लाइक दिस, केवल 2 एलिमेंट है इसके अंदर, तो पावर सेट ऑफ ए, तो इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। P स्टैंड फॉर पावर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा? सेट का नाम, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसका पहला एलिमेंट होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट क्या बनेंगे? या तो एक भी एलिमेंट ना लें, या फिर सिंगल एलिमेंट लें। जैसे ए ले लिया तो एक बार मैंने बी ले लिया, ठीक है, फिर 2 के सेट, यानी कि ए कोमा बी। ठीक है, तो ये बनेगा इसका पावर सेट। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू है a कोमा बी कोमा सी, तो अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 होंगे। यहाँ 3 है तो आपके पास क्या होगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो टोटल 8 होंगे। अगर
ए की कार्डिनलिटी 4 है तो मेरे पास 2 की पावर 4 16 बनेंगे आपके पास ऐसे सबसेट सिस्टेट डिफरेंट, ठीक है, एलिमेंट्स। कैसे? देखो, एक ऐसा पर्टिकुलर सबसेट जिसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी हो आपके पास, मैंने सबसे पहले लिया कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या तो मैं क्या कह सकता हूं 5 कह सकता हूं, या फिर इसकी जगह पर क्या कह सकता हूं मैं ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, तो आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ये तो वो सबसेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, यानी कि जिसकी लेंथ कितनी है 0, जिसकी लेंथ 1 है, सिंगल सिंगल एलिमेंट ए ले लिया, सिंगल एलिमेंट बी ले लिया, सिंगल एलिमेंट सी ले लिया। दो दो के कितने सेट बनेंगे, ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा सी, ठीक है, बी कोमा सी। क्लियर हो रहा है? और 3 की लेंथ के कितने बनेंगे आपके पास, ए बी एंड सी। क्लियर हो गया? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रिपीट कर दिया, बी सी रिपीट हो रहा है, ठीक है। टोटल कितने होंगे आपके पास 1, ठीक है। तो ये बनेंगे आपके पास, ये पावर सेट के सारे एलिमेंट होंगे।